आज की क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान के नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहिन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते ही हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी ले ली, लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं कि बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप जब ड्रॉप करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को रीइन्वेंट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। अब वहां पर क्या हुआ? क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है? क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं। एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कमबैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 3-4 साल पहले मैंने ये कहा भी था, मैंने कहा कि एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है और शायद आने वाले टाइम में जो फैब फोर की हम बात करते हैं, जब ये चार जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब फोर होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बाबर ने रन भी बनाए, जिसके भी खिलाफ बनाए, जहां पर भी बनाए, बट वो कंसिस्टेंट थे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाबर ने ना अड़ियल स्वभाव, बाबर ने जो थोड़ा सा रिजिड होना, किसी की ना सुनना, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कई कप्तानों के बारे में कहा जाता था, खासतौर से इमरान खान। लेकिन बाबर के पास इमरान खान वाली टीम नहीं थी और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे। और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर वो लालच कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। अब को मैं एक एग्जांपल देता हूं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैं कह रहा था। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके एक एक पैच आता है, उनके रन्स नहीं बनते, लेकिन उन खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं की जाती। उन खिलाड़ियों की बेइज्जती पूरा इकोसिस्टम इंडियन क्रिकेट नहीं लगता है कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। क्रिकेट सिस्टम खिलाड़ियों के साथ रहता है। हो सकता है कि मीडिया में, हो सकता है मैं आज कहूं कि यार नहीं, इस प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं है, हो सकता है कोई और कहे कि यार फला प्लेयर की परफॉर्मेंस सही नहीं है।